यदि ये वीडियो आप 7 जुलाई से पहले देख रहे हैं तो आपका भाग्य बहुत ज़्यादा आपका साथ दे रहा है। केतु की नंबर 7 की आप पर कृपा हो गई है। 77 पोर्टल या इसे 777 पोर्टल भी आप मान सकते हैं। हालाँकि 777 बोलना बहुत उचित नहीं होगा क्योंकि 7 जुलाई मतलब 7वां महीना, 7वां तारीख और 2025। तो 25 में अगर 2000 को हटा के सिर्फ 25 को समझें, क्योंकि अक्सर हम ऐसे बोलते हैं ना 7-7-25, तो 25 भी 7 नंबर होता है। तो इसको हम आधा मान लेते हैं। 7 और आधा 7 की शक्ति के अकॉर्डिंग। तो ये जो पोर्टल है, अगर आज हम समझते हैं इसे, क्योंकि 77 पोर्टल तो हर साल खुलता है। इस साल जो खुला है 777 पोर्टल, क्योंकि हम 25 को 7 मान के चल। नंबर 7 यानी कि केतु, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट प्लस रिचुअल। जो एक आत्मा, आत्मा मतलब कौन? ये शरीर की बात नहीं हो रही है। मैं मतलब मैं शरीर की बात नहीं कर रहा। मैं मतलब वो अनंत आत्मा जो हमेशा से है, वो शक्ति, वो ऊर्जा। तो आत्मा जो कार्य करती है अपने जीवन में, स्पिरिट जो कार्य करती है, जो रिचुअल करती है, उसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए हमने 7 नंबर को सबसे आगे माना है। केतु से रूल होने वाले जो लोग होते हैं, उनके जीवन में स्पिरिचुअलिटी अपने आप आ जाती है। वो थोड़ा भी उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें आध्यात्मिकता प्राप्त होती है। जो कोई नहीं देख पाता, वो 7 नंबर के जातक देख पाते हैं, क्योंकि केतु जिसका सर नहीं है, सर नहीं है, तो वो आँखों से नहीं देख पा रहे, क्योंकि सर नहीं है तो आँख नहीं है। लेकिन जो चीज़ वो महसूस कर पाता है अपने गट से, बोलते गट फीलिंग, उसके पास गट होता है। तो जो कोई नहीं देख पा रहा वो समझ लेता है, महसूस कर पाता है। और स्पिरिचुअलिटी में महसूस करना ही सबसे शक्तिशाली चीज़ होती है। वो अंदर से जो आप महसूस करते हो, जो आप फ़ील करते हो, जैसे फ्रीक्वेंसी आपके अंदर पैदा होती है, वही इस यूनिवर्स में जाती है और वही चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है। तो 7 नंबर के इस पोर्टल का हम उपयोग कैसे करेंगे? 7 नंबर की ही ऊर्जा को जागृत करके। केवल स्पिरिचुअलिटी की ही बात नहीं चल रही है यहाँ पर। जो लोग भी इस 7 नंबर से रूल होते हैं, जैसे कि बाबा रामदेव देख लीजिए, बहुत ही कम उम्र से स्पिरिचुअल हो गए थे। सैफ अली खान इतने सक्सेसफुल हुए, बहुत अच्छे से अपनी बात को रखना जानते हैं, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होते हैं। कैटरीना कैफ ले लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी सबसे सक्सेसफुल कप्तान इंडियन टीम के। जब सब लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं करना, उनके अंदर का इंट्यूशन, उनके अंदर की गट फीलिंग ये कहती है नहीं, मैं तो यही करूँगा। और देखिए कैसे शानदार उन्होंने डिसीजन, उनके उनके डिसीजन की वजह से लोग आज उन्हें जानते हैं, उन्हें मानते हैं। एक हीरो की तरह हमारे भारत देश में खासकर माना जाता है, पूजा जाता है उन्हें। क्रिकेट का भगवान भले ही सचिन तेंदुलकर को कहा गया, लेकिन क्रिकेट का जादूगर महेंद्र सिंह धोनी को कहा गया। 7 नंबर की इस ऊर्जा को हम कैसे 7 तारीख को अपने लिए प्रयोग करेंगे? बहुत सुंदर बात है। देखो, लाइफ के कई गोल हो सकते हैं, छोटे, बड़े, करंट गोल, लॉन्ग टाइम गोल या अल्टीमेट गोल। क्या मतलब होता है? करंट गोल होता है जो आस-पास अभी 1 महीने या 1 साल में चाहिए। लाइफ टाइम गोल जो लाइफ में हमें चाहिए रहता है, और या अल्टीमेट गोल आखिरी समय तक मुझे ये तो चाहिए। तो ये 3 तरह के गोल्स होते हैं, इस पर हम चर्चा करते रहते हैं। तो आपका जो अल्टीमेट गोल, तो जो आज आप धैर्य मन साइंस के परिवार के जो ये सदस्य हैं आप सभी, अल्टीमेट गोल आप सबका आध्यात्मिकता ही है, स्पिरिचुअलिटी ही है, मतलब कि ज्ञान है, मतलब कि इस जीवन में सत्य का बोध हो जाए। इस संसार से निर्माण से पहले हम परमात्मा के उस सत्य को जान सकें, इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के सत्य को जान सकें, इस चराचर ब्रह्म को महसूस कर सकें। ये तो अल्टीमेट गोल सबका होता है। लेकिन अभी जो हम संसार में रह रहे हैं, हमारे कुछ भी मेटेरियलिस्टिक गोल हो सकते हैं, जैसे कि 15 लाख रुपए महीना कमाना, या जो भी आप आराम से बिलीव कर सकते हैं। किसी के लिए 15,000 भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, किसी के लिए 1.5 लाख भी आसान होता है, किसी के लिए 15 लाख भी सोच पाना आसान होता है। तो मान लेते हैं कि 15 लाख रुपए महीना आप कमाना चाहते हैं, ये आपका गोल है। या किसी रिलेशनशिप को अचीव करना चाहते हैं, ये आपका गोल है। लाइफ में एक बेहतरीन पार्टनर को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, ये आपका गोल है। कोई कार, कोई घर, कोई जॉब, कोई बिजनेस, चाहे कुछ भी, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, 7 तारीख से पहले डिसाइड कर लीजिए। और आपकी सहायता के लिए हमने एक बनाया हुआ है, ये एक A4 साइज़ का पेज, एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, ताकि आप उसमें इसे करके, हालाँकि आप किसी भी पेपर में कर सकते हैं, अपनी डायरी में कर सकते हैं, लेकिन ये
कोई चीज़ जब ज़्यादा खूबसूरत दिखती है ना, थोड़ा तामझाम होता है, तो उसमें इंटरेस्ट बहुत अच्छे से आता है। तो ये हमने बनाया है, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसमें लिखिएगा क्या करना है आपको। सुबह 7 बजे 7 तारीख को, देखो दिन में 2 बार ये पोर्टल खुलेगा, सुबह 7:07, शाम को 7:07। बेस्टेस्ट वे है 7 बजे पकड़ लो, ताकि जब तक आप इसको लिखो, जब तक इस प्रोसेस को कंप्लीट करो, 7:07 का समय गुजर जाए आपके प्रोसेस के दौरान। 7:07 आपके इस पूरे मैनिफेस्टेशन, पूरे इस राइटिंग, पूरे इस जादू के बीच में आना ही चाहिए। चाहे तो 7:07 में ही शुरू करो, चाहे तो 7 बजे शुरू करो और उस समय से करो। चाहे तो देखो, मेरे कहने का मतलब ये है, उस समय से गुजरना है। कन्फ्यूज बहुत होते हैं ना आप लोग। 7 बजे शुरू किया, 7:07 हो गया, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, 7:15 हो गया, 20 मिनट हो गया, 21 मिनट हो गया, कोई घबराने वाली बात नहीं। 7:07 का समय आपके मेडिटेशन, ध्यान, आपके मैनिफेस्टेशन, किसी भी जो भी आप कर रहे हैं उसके बीच से गुजर जाए। इस पूरे प्रोसेस को आपको 7 दिनों तक करना है। तो ये अपने आप पे 777 पोर्टल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 7 सुबह, 7 शाम को और 7 दिनों तक आपने ये किया। अब कैसे करोगे समझना। आपने मान लेते 7 बजे आप बैठ गए, बस सुबह नहा धो के स्नान करके गहरी सांस लिया, यूनिवर्स से कनेक्ट हुए। कैसे कनेक्ट होंगे? केवल गहरी सांस लेते जाइए। 21 बार, 24 बार, 25 बार आप सांस लो। 25 बार ले लो, क्योंकि 25वां साल है ना, 2025 है। 25 बार गहरी सांस लीजिए। जैसे ही आपकी सांस भरेगी, आप थकान, एक मिथली आ जाएगी, एक हिप्नोटिक स्टेज में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद परमात्मा को धन्यवाद कीजिए अपने इस जीवन के लिए, अपने शरीर का धन्यवाद कीजिए कि सब कुछ सही है, अच्छा है। इस शरीर के दम पे आप ये रिचुअल कर पा रहे हैं। अपने आसपास के माहौल को धन्यवाद दीजिए। लेट गो कर दीजिए जो चीज़ें नहीं हो पाई है जीवन में, जो चीज़ नहीं प्राप्त कर पाए, जो चीज़ नहीं मिल पाया है। सिर्फ उस जगह पे ध्यान लगाइए कि अब आपके जीवन में एक अनलिमिटेड, एक सागर, अनलिमिटेड आपके लिए सुविधाएं खड़ी है, जिनमें से आपको कोई भी चीज़ चुन लेना है। चाहे तो सारी चीज़ों को चुन लो, चाहे तो कोई भी एक चीज़ को चुन लो। बस ये ध्यान करके ये इतने में 5, 6, 7 मिनट आपके गुजर जाएंगे। और उसके बाद अपनी कागज पेन लीजिए, पकड़िए उस, और लिखिए 7 बार। एकदम कैसे लिखोगे? गहरी सांस लो, सांस रोको और लिख दो, मैं 15 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। कमा चुका हूँ भी अच्छा है। कमा चुका हूँ क्यों? कमा चुका हूँ मतलब कि वो तो हो गया नहीं। कमा रहा हूँ भी क्यों? कंटिन्यूअस में भी नहीं। हालांकि दोनों अच्छे, लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगा? कमाता हूँ, हर महीने 15 लाख रुपए कमाता हूँ। तो दिमाग को क्या सिग्नल जाएगा? क्योंकि पहला तो खुद को बिलीव कराना जरूरी है ना भाई। हाँ, पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खुद क्या मानते हो। यूनिवर्स के लिए क्या 15 लाख, क्या 15 करोड़, क्या 15 अरब, यही पड़ा हुआ कागज का टुकड़ा है, तुम ही आपस में बांट रहे हो। कोई ऐसा भगवान आके, कोई यूनिवर्स आके आपके हाथ में ऐसा नहीं दे रहा है, वो बस अलाउ कर दे रहे हैं। हाँ, कि यही कागज के टुकड़े हमारे बनाए हुए आपस में एक दूसरे को बांटते रहते हैं, एक दूसरे से लेते देते रहते हैं। जमीन के टुकड़े भी उतने ही है, आपस में एक दूसरे से लेते रहते हैं। सोना भी उतना ही पड़ा हुआ है यहाँ, एक दूसरे को लेते रहते हैं। ये मेरी अंगूठी में, हाथों में 2 सोने की अंगूठियां लगी हुई है, देख रहे हो, कानों में 2 सोने की अंगूठी। 1000 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले किसी और के हाथ में, पैर में, किसी और के गले में रहा होगा, किसी और की तिजोरी में रहा होगा। आज मेरे पास है, कल 100 साल बाद फिर किसी दूसरे के हाथ में हो सकता है। मेरी फैमिली, मेरे ही जनरेशन में किसी के पास हो। तो ये सच है धन संपत्ति का, कि ये सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है एनर्जी की तरह, है ना। आप उस मतलब ये एनर्जी ऐसी है, आप उसके ऊपर से गुजर रहे हो। तो कहाँ से गुजरना है, ये आपकी मांग पे, आपकी डिमांड पे, आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। समझ में आया जी? तो वापस आते हैं, गहरी सांस लेंगे, खींचेंगे, रोकेंगे और लिखेंगे, मैं 15 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। अब इसको ना एक और जादू से भर दो। क्या करो पता है? एक ना इत्र लो, कोई भी एक इत्र रखना। इत्र, जब भी कभी मैनिफेस्टेशन वाला काम कर रहे हैं, जब भी कोई चीज अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक इत्र का प्रयोग करें। चाहे दिन भर में कोई भी इत्र लगाते हो, कोई भी परफ्यूम लगाते हो, एक इत्र रखो और उस इत्र को ना यहाँ पर अपने शुक्र पर्वत पे लगा दो। बस अप्लाई करो ऐसे ऐसे, उसकी खुशबू फैलेगी और फिर
डायरी लिखना शुरू कर दो, गहरी सांस खींच-खींच के। आपका दिमाग ना उस खुशबू से कनेक्ट हो जाएगा। अब समझना बेटा, कुछ दिन करने के बाद, महीने, डेढ़ महीने ऐसा कुछ करने के बाद, जब भी वो खुशबू आएगी ना, सिर्फ़ उस फ्रेग्रेंस की वज़ह से आपका ब्रेन एकदम से कनेक्ट हो जाएगा अपने गोल्स पे, अपने मैनिफेस्टेशन पे। याद रखना, सोचना, आज जो भी आप लोग देख रहे हो, पर्टिकुलर ऐसा होता है ना कि एक खुशबू को नाक में एक फ्रेग्रेंस आई और आप अतीत के किसी कोने में अचानक से पहुँच गए। हुँ? किसी खाने की खुशबू आई, तो माँ के या दादी या नानी के हाथ से बना हुआ वो पूड़ी या खीर की खुशबू में पहुँच गए। पर्टिकुलर किसी इंसान से कोई ऐसी खुशबू आई और आप पर्टिकुलर अपने पुराने रिलेशनशिप में किसी यादों में पहुँच गए। है ना? ऐसा होता है, अपने बचपन की किसी मेमोरी में पहुँच गए, अपने 3 साल 2 साल पुराने वाली किसी मेमोरी में पहुँच गए, कुछ अच्छा-बुरा जो भी हो सकता है। तो खुशबू में बहुत सा ज़बरदस्त शक्ति होती है, फ्रेग्रेंस, अरोमा थेरेपी बोलते हैं उसको, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे हम। तो एक अरोमा आप अप्लाई करो बढ़िया से, रोज़ गुलाब की खुशबू सबसे अच्छी होती है, ओरिजिनल रोज़ ऑयल खरीदो या इत्र खरीदो और लगाओ। मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे अच्छा खुशबू रोज़ ऑयल। लगाओ और लिखो, गहरी सांस ले लेकर के 7 बार लिखना, सामृत देना। और अब क्योंकि सांस चढ़ी हुई है ना? तो जब तक नॉर्मल ना हो जाए, थोड़ी देर बैठना और बैठ के ये सोचना कि जो भी गोल आपने लिखा है, वो आपके जीवन में आ जाने के बाद आप कैसा फ़ील करोगे। 15 लाख रुपए महीने के आने के बाद, आना शुरू होने के बाद अपने अपने लिए क्या बनोगे? बड़ा घर खरीदोगे, एक बड़ी बढ़िया गाड़ी खरीदोगे, अपने घर वालों के लिए कुछ पापा के लिए स्कूटर खरीदोगे, पापा के लिए कार खरीदोगे, मम्मी के लिए कान के झुमके खरीदोगे, चूड़ी, बहन के लिए हाथ के कंगन खरीदोगे। अपने बहन के बच्चों के लिए कोई अच्छी चीज़ खरीदोगे, उनकी स्कूल की फीस जमा करो। क्या? क्या? अपने स्टाफ को, अपने टीम मेंबर्स को, जो भी आपके लिए काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ गिफ्ट्स दोगे, किसी की शादी करवा दोगे या किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन किसी की अगर इमरजेंसी चल रही है, तो वहाँ हॉस्पिटल का जो खर्च है, वो आप चुका दोगे। अरे बाप रे! क्या बात कर रहे हो? पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, कौन बोलता है? पैसों से ही तो खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं। सोचो, किसी के जीवन में ऐसी तकलीफ चल रही है, उनके जीवन है, हॉस्पिटल इमरजेंसी चल रही है, आपने उनके बिल पे कर दिया जा कर के। उनसे जो दुआएँ निकलेंगी, उनके चेहरे पे जो खुशी मिले निकलेगी, उनके अंदर से जो आन मतलब एक सैटिस्फैक्शन निकलेगा, वो आपको कितनी खुशी देगा। कैसे बोल सकते हैं कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती? तो माँगो भाई, आप अधिकारी बनो, आप, क्योंकि एक चीज़ बहुत गहरी बात बोलूँगा बेटा कि बहुत कहीं मैंने सुना था कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जब वो बाँटते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट कोई भी सामान की, कोई भी कंपनी की, कोई भी वस्तु के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जब वो बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे रिटेल शॉप्स को, तो कंपनी जो है जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, वो क्या बोलती है, इस डिस्ट्रीब्यूटर को और दो, इसको और ऑफर दो, इसको और फ़ायदा पहुँचाओ, इसको और सस्ते में माल दो, क्योंकि ये रिटेल्स में बहुत अच्छे से पहुँचा रहा है। तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही है, यूनिवर्स उस इंसान को बहुत देता है जो बाँटता है। अब बाँटने का मतलब ये नहीं कि अपना खजाना खोल के पूरा बाँट दो। नहीं, जहाँ आपको लगता है बाँटने की आवश्यकता, जहाँ देने की आवश्यकता, जहाँ दिया जाना चाहिए, वहाँ दो, खोज के दो। और जितने भी लोग धनी हैं, जितने भी लोग धनाढ्य हैं आज के समय में, सब लोग दान का महत्व जानते हैं। कहीं भंडारा करा रहे हैं, कहीं डोनेट कर रहे हैं, कहीं चैरिटी कर रहे हैं। तो अपनी इस क्षमता के अनुसार जो भी आपका है, उसमें से थोड़ा बहुत हमेशा डोनेट करना शुरू करो। और जैसे ही ये आना शुरू होगा, आप बस फ़ील करो कि क्या-क्या कराने वाले हो। पेड़ लगाने वाले हो, अभी देखो बारिश का मौसम आ गया है, तो अपनी उस अर्निंग से पेड़ लगवा सकते हैं, आप कहीं हैंड पंप लगवा सकते हैं, कहीं पानी की व्यवस्था करा सकते, बहुत कुछ है इस दुनिया में करने के लिए। ज़िम्मेदारी उठाओ तो सही, ज़िम्मेदारी उठाओगे तो वहाँ के रास्ते खुल जाएँगे आपके लिए, ठीक है? तो ये था 7 स्टार पोर्टल में करने वाला रिचुअल। रिलेशनशिप में भी इसके बहुत शानदार फ़ायदे उठा सकते हैं, उस पर भी एक पूरी चर्चा करेंगे। उसके लिए एक और हमारा चैनल है जिस पे हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है कि ये था 7-7 पोर्टल का पूरा विवेचन, इतना ही करना होता है। बस एक बार सम अप कर लो, सुबह 7:07, शाम के 7:07, 7 दिनों तक एक गोल पे काम करना है। इस 7 दिन आपको क्या करना है, एक बार और जान लो बेटा। किसी से चिढ़ना नहीं है, किसी से जलना नहीं है, जब भी ऐसा है तो बस एक लाइन बोलो 3 बार, कैंसल, कैंसल, कैंसल। किसी से लड़ाई नहीं करनी है, कुछ मुँह से अपशब्द निकल गया, कैंसल, कैंसल, कैंसल। किसी कुछ भी ऐसा है जो आपके हिसाब से उचित नहीं है, गलत है, कैंसल, कैंसल, कैंसल बोलो 3 बार और आगे बढ़ जाओ। जब भी मन में कोई दुर्भावना आए, कोई गलत चीज़ आए, गलत
तकलीफ आए तो बस 5 चीज़ों को याद करो तुरंत। क्या मेरा शरीर सलामत है, मेरी आँखें स्वस्थ है, मेरे बाल अच्छे हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास मम्मी है, पापा है, वाइफ़ है, बेटा है, कुछ भी, कुछ भी। तुरंत 5 चीज़ों को जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, उन्हें याद कर लो। तुरंत मन शांत हो जाता है। तो ये 7 दिन ना जादू है। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ शानदार हो जाएगा। ठीक है? तो 7 नंबर की इस शक्ति को अपनाइए, इसका उपयोग कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। अगले महीने फिर 8-8 8-8 का पोर्टल खुलेगा, उसमें क्या करेंगे उस पर भी चर्चा कर लेंगे अगले किसी अध्याय में। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।